वेदज्ञ चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्धनारीश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। सृष्टि के निर्माण के हेतु शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक किया। शिव स्वयं पुल्लिंग के तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की द्योतक है। पुरुष अर्थात शिव एवं स्त्री अर्थात शक्ति का एका होने के कारण शिव नर भी हैं और नारी भी, अतः वह अर्धनारीश्वर हैं। जब ब्रह्मा ने सृजन का कार्य आरंभ किया तब उन्होंने पाया कि उनकी रचनाएं अपने जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी तथा हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। गहन विचार के उपरांत भी वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब अपने समस्या के समाधान के हेतु वो शिव की शरण में पहुँचे। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया। ब्रह्मा की कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा के समस्या के समाधान हेतु शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। अर्ध भाग में वे शिव थे तथा अर्ध में शिवा। अपने इस स्वरूप से शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा प्रदान की। साथ ही साथ उन्होंने पुरुष एवं स्त्री के समान महत्व का भी उपदेश दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शक्ति शिव की अविभाज्य अंग है। शिव नर के द्योतक हैं तो शक्ति नारी की। वे एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति का अथवा शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव अकर्ता हैं, वो संकल्प मात्र करते हैं। शक्ति संकल्प सिद्धि करती है। शिव कारण हैं, शक्ति कारक। शिव संकल्प करते हैं, शक्ति संकल्प सिद्धि। शक्ति जागृत अवस्था है, शिव सुषुप्त अवस्था। शक्ति मस्तिष्क है, शिव हृदय। शिव ब्रह्मा हैं और शक्ति सरस्वती। शिव विष्णु हैं तो शक्ति लक्ष्मी। शिव महादेव हैं तो शक्ति है पार्वती। शिव रुद्र हैं तो शक्ति है महाकाली। शिव सागर के जल समान हैं, शक्ति सागर की लहर है। शिव सागर के जल के समान हैं तथा शक्ति लहरों के समान है। लहर है जल का वेग। जल के बिना लहर का क्या अस्तित्व है और वेग बिना सागर अथवा उसके जल का। यही है शिव एवं उनकी शक्ति का संबंध। आइए हम प्रार्थना करें शिव शक्ति के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप का इस अर्धनारीश्वर स्रोत द्वारा। गुरुजी, यहाँ का क्या महत्व है? हिमालय दर्शन के क्रम में आप सब लोगों को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ एक कुंड दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें दो धाराएं हैं। एक गंगा से संबंधित है और एक माँ जमुना के धारा से। सब लोग जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पास पांचों पांडव पहुँचे कि हे प्रभु, अब हमें मार्गदर्शन कीजिए। हमने प्रकृति के निर्देशानुसार, पर ब्रह्म के निर्देशानुसार लड़ाई तो जीत लिया, लेकिन बहुत ब्राह्मणों का हत्या भी करना पड़ा, भाइयों का भी हत्या करना पड़ा। इस दोष से हम कैसे मुक्त होंगे? उन्होंने एक राह बताया, शिवजी महाराज के शरण में जाइए। और पांडव जिस समय शिवजी महाराज को खोजते खोजते हिमालय की तरफ बढ़े थे, यहाँ आकर उन्होंने एक पड़ाव डाला था। क्यों? पता चला था कि शिवजी महाराज यहाँ गुप्त रूप में विराजमान हैं, इसलिए हम इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। और पांडवों ने प्रसन्न होकर यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थापना किया। और इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब दो धाराएं, हमने शुरू में ही आपको बताया था, जब दो धाराएं हैं, एक गंगा से रिलेटेड है, एक जमुना से रिलेटेड है, और ये एक विशेष कुंड बन जाता है, ब्रह्म कुंड बन जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। कहा जाता है कि शिवजी महाराज ने माँ पार्वती को शादी से पहले, हिमालय की पुत्री थी, शादी से पहले उन्होंने यहीं पर अपना प्रस्ताव रखा था, दोनों के मिलन का प्रस्ताव होने का। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। शिवजी महाराज की जय हो। और इसे छोटा केदारनाथ भी कहते हैं, इसलिए केदारनाथ महाराज की जय हो।
है।